सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे, उसमें मैंने कल आपको ट्रांजिस्टर या ट्रायोड क्या होता है, कैसे बना होता है, कितने चेंबर होते हैं और कितने टाइप होते हैं, पीएनपी और एनपीएन कैसे बनाए जाते हैं, उनको जब भी बैटरी से जोड़ना होता है तो कैसे बाइसिंग करते हैं, एक्टिव स्टेज क्या होती है। ओके, ये सारा मैंने पिक्चर क्लियर की थी। अब मैं आपसे कह रहा हूं, यहां पर मैंने कहा ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर या ट्रायोड का उपयोग प्रवर्धक एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है। क्या लिखा मैंने, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं। मैंने कहा ट्रांजिस्टर यूज एज ए एम्पलीफायर। बोलो कैसे यूज किया जाता है। डायोड यूज एज ए रेक्टिफायर। क्लियर। तो इसका मतलब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। बोलो ये क्या लिखा मैंने, समझ गए। बोलो आप, ट्रांजिस्टर, ठीक है, यूज एज ए एम्पलीफायर। ठीक है। अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिस्टर का उपयोग किस में किया जाता है, बोलो रेक्टिफायर में, एम्पलीफायर में, इन्वर्टर में, तो क्या होगा, एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर में किसका यूज किया जाता है, डायोड का, ट्रायोड का, तो किसका यूज किया जाता है, ट्रायोड का। बोलो बात समझ में आए। अच्छा, तो मैंने कहा हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रवर्धक। ठीक है, प्रवर्धक मतलब एम्पलीफायर। ठीक है। बोलो मैं क्या बताऊंगा कि यह, बोलो कौन, एम्पलीफायर। इनपुट आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, करंट तथा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, आउटपुट ठीक है। बोलो इनपुट करंट एंड वोल्टेज को, बोलो मैंने कहा बढ़ाने, ठीक है, का कार्य करता है। याद करो, वंस अपॉन ए टाइम सबके घरों में टीवी के ऊपर एक छोटा डब्बा लगा रहता था। और समझे समझे बोलो, वही क्या है, एम्पलीफायर। गांव में लाइट आती थी डिम, तो आपको अगर टीवी देखनी है तो एम्पलीफायर जरूर होना पड़ता था। और समझे समझे बोलो, तो ही वोल्टेज बराबर होते थे। और मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसका नाम क्या है, एम्पलीफायर। ये वाला नाम पॉपुलर नहीं है, ये पॉपुलर है। और बोलो गांव गांव में बच्चा बच्चा किसको जानता है, एम्पलीफायर को जानता है। बस वही एम्पलीफायर में पढ़ाने जा रहा हूं। क्लियर। यानी ये एम्पलीफायर क्या करेगा, बोलो ये आया, बोलो आपसे मेरे को, इसको क्या करेगा, ये करेगा। और समझे समझे बोलो, यही काम करता था। अब क्या होता है, एम्पलीफायर तीन तरह के होते हैं। बोलो आपसे मेरे को एक कॉमन बेस, एक कॉमन आपसे मेरे को इमीटर और एक कॉमन कलेक्टर। क्लियर। तो मैंने यहां पर आपसे कहा ट्रांजिस्टर, ठीक है, का यूज प्रवर्धक में निम्न तीन प्रकार से किया जाता है। ठीक है। एक नंबर वन, मैंने कहा उबेनिस्ट आधार। बोलो क्या बोलूंगा, कॉमन बेस। ठीक है। देखो एक बार सब नाम लिख रहा हूं, फिर मैं केवल सीबी वर्ड यूज करूंगा। मतलब समझ में आया। बोलो सीबी का मतलब क्या है, कॉमन बेस। ठीक है। दूसरा उबेनिस्ट, ठीक है, उत्सर्जक। बोलो क्या बोलूंगा, कॉमन कॉमन, ठीक है, इमीटर, कॉमन इमीटर। ठीक है। अच्छा, क्या वर्ड यूज करूंगा, सीई। ओके। मैंने कहा तीसरा उभयनिष्ठ संग्राहक। ठीक है। बोले तो कॉमन कलेक्टर। ठीक है। क्या वर्ड यूज करूंगा, बोलो
और बोलो क्या यूज करूंगा बाद में, सीसी। क्लियर? बोलो यहां तक कहानी समझ में आई? बोलो अब क्या होता है, ये जो तीनों है इनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। इनका वोल्टेज गेन मतलब वोल्टा लाभ, करंट गेन मतलब धारा लाभ, पावर गेन मतलब शक्ति लाभ, और रिलेशन सब चीजें। क्लियर? तो आपसे मैं करूं यहां तक कहानी समझ में आए? पहले नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। इस लाइन का क्या लिखा इंग्लिश में बोलो? ट्रांजिस्टर यूज एज ए एम्पलीफायर, डायोड यूज एज ए रेक्टिफायर। क्लियर? और एम्पलीफायर क्या करता है? इनपुट करंट एंड वोल्टेज को इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है? ठीक है? ओके, इतनी बात समझ में आई? ये क्या है? आप कहोगे एम्प्लीफिकेशन। अरे बोलो एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? परिवर्धन। और ये जो करता है उसका नाम क्या है? एम्पलीफायर। अरे समझे ही समझे? एक वर्ड होता है परिवर्तक, एक होता है परिवर्धन, एक होता है एम्पलीफायर और एक होता है एम्पलीफिकेशन। अरे समझे ही समझे? बोलो क्लियर? ओके। इतना नोट किया? बोलो आपने जाना पहचाना नाम है एम्पलीफायर। बोलो बात समझ ना? ठीक है, अब हुआ क्या एक्चुअली, ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में क्या हुआ, डिवाइस छोटे होते गए, डिवाइस छोटे होते गए। बोलो बात समझ में है? और छोटे होते गए तो अब क्या हो गया, आप जितने भी बोलो आपसे मेरे को आपके टीवी आते फ्रिज आते उनके अंदर एम्पलीफायर अंदर ही लगे हुए रहते हैं। और समझे ही समझे? बोलो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में क्या है, डिवाइस क्या होते हैं बोले छोटे, और डायोड ट्रायोड बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बोलो बात समझ ना? इलेक्ट्रिक की दुनिया में डिवाइस बड़े होते हैं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है? बोलो इतनी बात समझ में आए? बोलो अच्छा। ये तीन नाम बोलो, नाम सुने होंगे कभी ना कभी। कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर। ठीक है? यही वर्ड यूज करेंगे अभी। ठीक है? एक तरह से एम्पलीफायर तीन तरह के होते हैं।
ओके, अब आपको 10 से 15 मिनट पूरा इधर सिस्टम को समझना है। मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड चीज को मैं कितना इजी बनाता हूँ, बस उस तरीके को समझना है। हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव में बिना याद किए हुए चीजें सामने कैसे आएगी वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? ओके। कल का बेस बना हुआ अपना, बेस बना हुआ मतलब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है। आपको ये बात पक्का पता होना चाहिए, आई ई ज्यादा आई सी से, आई सी ज्यादा आई बी से, सारा अभी काम आएगा। बताओ, ये कल मैंने प्रूव करके बताया था, बस इसी का पूरा खेल है। क्लियर? बोलो, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता हो तो ध्यान रख लो, क्योंकि इन्हीं का मैं अभी यूज करने वाला हूं। क्लियर? आई ई मतलब समझ गए, इमीटर करंट। आई बी का मतलब क्या है? बेस करंट। आई सी का मतलब क्या है? कलेक्टर करंट। क्लियर? बात समझ में आए? ओके, बताऊं मैं? बोलो, ध्यान से समझना, तीनों को कंपेरेटिवली स्टडी कराऊंगा मैं आपको, ठीक है? ये आपके बस दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है? अब इधर देखो, मैंने कहा इधर ले रहा हूं मैं, बोलो पॉइंट्स, ठीक है? इधर कर रहा हूं मैं कॉमन बेस। बताओ, अब इतना सा शब्द लिखेंगे चलेगा? अरे समझे समझे बोलो, पहले बेस बनाया मैंने आपको, ये लिख रहा हूं मैं कॉमन इमीटर, और यहां पर बता रहा हूं कॉमन कलेक्टर, ठीक है? ध्यान से समझो, दो बातें जो मैं शुरुआत की बता रहा हूं, उनको अगर दिमाग में बिठा लिया तो सारा काम बहुत आसान हो जाएगा। पहला क्या? बोलो चित्र। बोलो पहला क्या? चित्र, ठीक है? डायग्राम। मेरे कहने का मतलब किसका? कॉमन बेस का। कॉमन बेस, कॉमन बेस, कॉमन बेस, मतलब बेस क्या होगा? कॉमन होगा। बोलो, बात समझ में? तो बचे दो कौन? एक इमीटर और एक कलेक्टर। बोलो, बस एक इमीटर और एक कलेक्टर। अब आप एक लॉजिक समझो, जब हम किसी को कॉमन बना देंगे, अलग अलग में अलग अलग बनाएंगे, तो दो चीजें बचेगी। दो चीजें बचेगी। हमेशा आउटपुट उसको बनाना है जो बड़ा हो, क्योंकि उसको क्या करना है? लेना है। और समझे समझे? अच्छा, आपसे ही पूछूंगा, ये कॉमन बेस, मतलब ये कॉमन बेस बना दिया। बोलो, इधर आपसे मेरे को इनपुट और इधर आउटपुट, ठीक है? जरा बताना, इधर वाला कौन होगा, इधर वाला कौन होगा? बचे दो, एक इमीटर और एक कलेक्टर। बताओ, इधर कौन होगा? कलेक्टर। इधर कौन होगा? इमीटर। इसका मतलब हुआ ये क्या होगा? आई ई। ये क्या होगा? आई सी। कैसे बनाया, समझ में आया? बोलो। मतलब वापस देखो, यही खेल यहाँ खेलना है, यही खेल यहाँ खेलना है। बताओ मुझे कॉमन, मतलब मुझे डायग्राम ऐसा बताना है जिससे सारा काम हो जाए। क्लियर? बताओ, कॉमन इमीटर का बनाना है। बताओ, पहले बीच में किसको रख दूंगा? इमीटर को, क्योंकि नाम ही क्या है? कॉमन इमीटर। उबे निस्ट इमीटर। बोलो, बात समझ में आए? अच्छा, फिर मैंने कहा बचे कौन? दो। दो कौन बचे? एक बेस और एक कलेक्टर। बोलो, दोनों में बड़ा कौन? कलेक्टर। जो बड़ा होगा उसको क्या बनाएंगे? हमेशा आउटपुट। क्लियर? तो इधर क्या कर दूं? आई बी, और इधर क्या कर दूं? आई सी। और समझ में आ रहा? बोलो। अच्छा, इधर क्या है? कॉमन कलेक्टर। क्लियर? कॉमन कलेक्टर मतलब ये कर दिया। बोलो, मुझे एक क्या बनाना? इनपुट, और एक बनाना आउटपुट। बचे कौन? दो। दो कौन बचे? एक बचा, बोलो बेस, एक बचा इमीटर। बताओ, इधर क्या करूंगा? आई बी, और इधर क्या करूंगा? आई। पहले बताओ, आपको पहला पॉइंट समझ में आया नहीं आया? इस नाम को देखकर ये वाली चीज कभी भी सोच सकते हो?
आपका काम 50% तो बस ही आसान हो गया, अगर ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, अब दूसरा, इन सबको यूज करूंगा मैं। नंबर टू मैंने कहा, बोलो आपसे मेरे को प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस। बोलो क्या लिख रहा हूं यहां पर, मैंने कहा रेजिस्टेंस। ठीक है, अब प्रतिरोध में भी दो, एक आर आई एक आर ओ, इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा जब भी हम कभी शुरुआत करते हैं तो कम से करते हैं कि ज्यादा से करते हैं, बोलो। कम से करते हैं, वेरी गुड। बोलो बात समझ में आई। तो इसका मतलब हुआ, यहां पर क्या लिख रहा हूं, कम अधिक अत्यधिक। ठीक है, क्या लिखा मैंने, बोलो बात समझ में आए, बोलो अत्यधिक। ठीक है, मतलब क्या समझे, लो रेजिस्टेंस, मॉडरेट रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। और समझे समझे, अच्छा फिर आउटपुट में उल्टा होगा, अत्यधिक, बोलो अधिक और कम। क्या बोला मैंने आपको, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। बोलो लो आर, बोलो आपसे मेरे को मॉडरेट आर और हाई आर। बताओ ये क्या हुआ, हाई आर, बोलो आपसे मेरे को मॉडरेट आर और लो आर। क्लियर, पहले बताओ दूसरा पॉइंट भी समझ में आया। अगर ये दो पॉइंट आ गए, 99% आपका काम आसान हो गया। मतलब अब इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। क्लियर, पहले बताओ दो बातें कैसे बताई मैंने, समझ में आया, बोलो। मतलब मेरे तरीकों को समझना, आपको कॉमन बेस बोले, आपके माइंड में ये दो बातें आ जानी चाहिए। कॉमन कलेक्टर बोले, ये बातें दिमाग में आ जानी चाहिए। कॉमन इमीटर बोले, ये बातें दिमाग में आ जानी चाहिए। आपके सारे फॉर्मूले अपने आप बनेंगे। जैसे मैंने कहा नंबर 3, पहला लिखा मैंने धारा लाभ। धारा लाभ मतलब इंग्लिश में बोलते हैं करंट गेन। क्या बोलते हैं, करंट गेन। वोल्टा लाभ मतलब वोल्टेज गेन। शक्ति लाभ मतलब पावर गेन। क्लियर, इधर समझो, नोट मत करो बच्चे, इधर ध्यान दो। मतलब मैं फिर बता दूं, अगर किसी को थोड़ा बहुत 12th का याद है तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, जिसको मैं बहुत सिंपल बना रहा हूं। क्लियर, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना। मैंने कहा जो कॉमन बेस है उसका जो धारा लाभ होता है उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कॉमन इमीटर है उसके धारा लाभ को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉमन इमीटर के कॉमन कलेक्टर को गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, अल्फा बीटा गामा। ये अल्फा बीटा गामा रेडियो एक्टिविटी वाला नहीं है, वहां मत पहुंच जाना। और समझे समझे बोलो, या अल्फा का मतलब क्या है, करंट गेन ऑफ कॉमन बेस। या बीटा का मतलब क्या है, करंट गेन ऑफ कॉमन इमीटर। मैंने इधर पॉइंट क्यों लिखे, समझ में आया बोलो आपको। अच्छा, अब मैंने कहा फिजिक्स के अंदर जब भी कोई भी लाभ की बात होती है उसका मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। मतलब ये भी क्या होगा बोलो, आउटपुट, बोलो करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट। ठीक है, इनपुट करंट मतलब क्या बोलूंगा, निर्गत धारा, बोलो डिवाइड बाय निवेशी धारा। ठीक है, अच्छा बोलो आपसे मैं कहूं यहां पर निवेशी, बोलो धारा। क्लियर, और ये क्या लिखा, निर्गत धारा। अच्छा, आपको मैंने कहा अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, कुछ याद नहीं है। कॉमन बेस का मैंने पूछा है, कॉमन बेस का मैंने पूछा है। ठीक है, ओके, उधर से बच्चा।
वो नोट बोलो। पहले बताओ, ये जो मैंने आपको तरीका बताया समझ में आया? बोलो आपको। केवल 2 पॉइंट अगर आपने ध्यान रख लिए तो बाकी सब चीजें खुद क्रिएट कर सकते हो। क्लियर? कौन सी चीज एक से अधिक होगी, एक से कम होगी, वो भी कैसे पता लगा है? समझ में आया? बोलो आपको। ठीक है, एक बार मैं वापस ये एक्सप्लेन कर देता हूं। आई थिंक सही पहले आवाज बंद हो गई थी। ठीक है, मैंने कहा हम क्या पढ़ रहे हैं? 3 एम्पलीफायर की फॉर्म पढ़ रहे हैं। एक कॉमन बेस, एक कॉमन इमीटर, एक कॉमन कलेक्टर। वापस एक बार पूरा सुन लेना। मैंने कहा सबसे पहला काम क्या है कि हमारे माइंड में ये चित्र होना चाहिए कि अगर मैं किसी को कॉमन बनाता हूं तो उसके बाद उसका इनपुट और आउटपुट क्या बनेगा। और उसका तरीका मैंने क्या बताया, ट्रिक क्या बताई? जो बड़ा होगा उसको हमेशा आउटपुट बनाना है। क्लियर? तो कॉमन बेस, मैं बेस को तो कॉमन कर दिया। अब बचे कौन? एक इमिटर और एक कलेक्टर। बोलो साइज बड़ी किसकी? कलेक्टर की। इसका मतलब इधर इमिटर, इधर कलेक्टर, मतलब आई ई और आई सी कर देंगे। और समझे समझे, इधर आ जाओ। मैंने कहा कॉमन इमिटर, तो बचा कौन? बेस और कलेक्टर। इधर बेस और इधर कलेक्टर, मतलब आई बी और आई क्या कर देंगे? सी कर देंगे। कॉमन कलेक्टर बचा कौन? बेस और इमीटर, तो इधर आई बी और आई ई। पहला बताओ, पहला वाला समझ में आया? बोलो। फिर मैंने कहा कि रेजिस्टेंस कैसे ध्यान रखेंगे। तो शुरुआत हमेशा किससे करते हैं? कम से। तो इसका मतलब हुआ कम, अधिक, अत्यधिक। ये इनपुट हो गया, आउटपुट उल्टा होगा, अत्यधिक, अधिक और कम। तो उसका लॉजिक मैंने आपको क्या बताया? ऐसे ध्यान रख सकते हो, 10, 100, 10,000। ये डाटा कुछ याद नहीं करना है, ये तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ये क्या है? द 10,000, 1000 और 10। इसका मतलब हुआ इनमें हमें समझ में आता है, इनमें हमें समझ में आता है। ये दोनों अधिक अधिक है तो इसमें क्या है? ये 100 है तो ये 1000 है। बोलो बात समझ में? अच्छा, फिर मैंने कहा कि एक्चुअली इन तीनों का हमें 3 चीजें पढ़नी है। बोलो, करंट गेन, धारा लाभ, वोल्टा लाभ, वोल्टेज गेन, और पावर गेन यानी शक्ति लाभ। क्लियर? तो मैंने पहला आपको कौन सा पढ़ाया? धारा लाभ। धारा लाभ के लिए तीनों का सिंबल है अल्फा, बीटा और गामा। अभी इन तीनों में रिलेशन, फॉर्मूले सब बताऊंगा मैं आपको। क्लियर? एक दो, एक देते तो दूसरा कैसे पता लगाते हैं, दो देते तो तीसरा कैसे पता लगाते हैं, ऐसे फॉर्मूले हैं इनके। फॉर्मूले फिक्स है लेकिन उनमें भी आपको लॉजिक बताऊंगा। बोलो इंडिविजुअली अल्फा, बीटा, गामा के फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? मैंने कहा कोई भी लाभ क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। अगर धारा लाभ है तो आउटपुट धारा डिवाइड बाय इनपुट धारा, आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट। क्लियर? तो मैंने कहा आउटपुट इनपुट कौन है? कॉमन बेस, तुरंत पता चल रहा है। आउटपुट में कौन आएगा? आई सी। इनपुट में कौन आएगा? आई ई। और फॉर्मूला बनेगा नहीं बनेगा? बिना याद किए पता लगा सकते हैं। अच्छा, अगर आपको कोई क्वेश्चन दे और आपको कहे कॉमन बेस का धारा लाभ का मान इतना है, इसकी बोलो आपसे मेरे को उत्सर्जक की धारा इतनी है तो संग्राहक की कितनी होगी? अगर ये फॉर्मूला आएगा तभी तो इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करके आंसर दोगे ना। और कौन ऊपर कौन नीचे होगा तभी तो आंसर दोगे। और समझे समझे? बोलो मेरी बात समझ में? ये फॉर्मूला कैसे काम आएंगे? इधर आ जाओ। इसका मैंने कहा कॉमन इमीटर का धारा लाभ बीटा,
मुझे कॉमन इमीटर है, मतलब दो बचे, कलेक्टर और बेस। बताओ आउटपुट कौन? कलेक्टर। तो आई सी अपॉन आई बी। और बोलो समझे, जब चाहो तब फॉर्मूला बना सकते हो बिना याद किए। मैंने कहा इसका धारा लाभ, बोलो कॉमन 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 कॉमन, क्या बोला मैंने आपको? इमीटर, कॉमन कलेक्टर। बचा कौन? बोलो इमीटर और बेस। तो आई ई अपॉन बाई। और बोलो समझ में आया? अच्छा, एक से ज्यादा एक से कम, ये कैसे पता लगाया? क्या पता होना चाहिए? हमेशा 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 आई ई सबसे ज्यादा होता है, फिर आई सी और फिर आई बी। बोलो बात समझ में? अच्छा, फिर आए हम, क्या बोलो, एक बार ये वापस बता देता हूं। वोल्टा लॉ, वोल्टेज गेन। मैंने कहा गेन का मतलब क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। तो मैंने कहा आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज, V बराबर क्या होता है? आई आर। कौन के गया है? ओम के गया है। तो मैंने आई आर कर दिया। ऊपर आउटपुट है तो आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्ट रेजिस्टेंस। नीचे इनपुट है तो इनपुट वोल्टेज, इनपुट रेजिस्टेंस। फिर आउटपुट करंट, इनपुट करंट तो एल्फा होता है। और समझे समझे बोलो। तो आपको मैंने तीनों का क्या फॉर्मूला बना दिया? एक जैसा। और समझे नहीं समझे? एक जैसा। समझ में आया बोलो आपको? अच्छा, फिर मैंने कहा इनमें एक से अधिक एक से कम कैसे पता लगाएंगे? तो मैंने कहा आर ओ अपॉन आर आई। अच्छा, कम अधिक अत्यधिक, अत्यधिक अधिक कम। इसका मतलब अत्यधिक में कम का करूंगा तो एक से ज्यादा आएगा। और समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर। इधर मैंने कहा आरोपण अधिक अधिक, लेकिन अधिक अधिक में बोलो आउटपुट वाला अधिक ज्यादा है। और क्लियर, एक से अधिक। क्लियर। फिर मैंने कहा इसमें क्या करेंगे? बोलो मैंने कहा कम अधिक अत्यधिक। क्लियर। अत्यधिक कम, ऑप्शन अधिक कम। तो कम में अत्यधिक करूंगा तो एक से कम आएगा। और समझे? अपना पता लगाएंगे। अच्छा, फिर आगे शक्ति लाभ। शक्ति लाभ मैंने कहा V इजिकल टू पी इजिकल टू वी आई भी होता है। और या फिर आपको डायरेक्ट सोच लो कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो इसकी जगह P इजिकल टू वी आई भी होता है और आई स्क्वायर आर भी होता है। तो आई स्क्वायर का मतलब आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट का एल्फा था, तो आई आउटपुट स्क्वायर डिवाइड बाय आई इनपुट स्क्वायर का एल्फा स्क्वायर होगा ना। बोलो आपसे मैं करूं, तो एल्फा स्क्वायर आर अपॉन आर ही हुआ, तो बीटा स्क्वायर आर अपॉन आर ही हुआ, और गामा स्क्वायर आर अपॉन आर ही हुआ। अच्छा, कौन सा ज्यादा कौन सा कम तो पता लगा ही सकते हैं, बोलो। लगा सकते हैं ना। अच्छा, मैंने कहा आउटपुट अपॉन इनपुट, तो मैंने कहा आर ओ क्या होगा? एक से अधिक। ठीक है, इसमें तो सोचो ही क्यों, क्योंकि जब धारा लाभ बोलो वोल्टा लाभ दोनों अधिक है, तो शक्ति लाभ तो एक से अधिक ही होगा, बोलो। और बोलो P इजिकल टू वी आई होता है ना, तो क्या बोलो? एक से अधिक। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करूंगा? एक से कम। समझे नहीं समझे? बोलो। तो इसका मतलब अच्छा कौन हुआ? कॉमन 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 इमीटर हुआ। क्लियर। क्योंकि जिसका धारा लाभ और वोल्टा लाभ बोलो दोनों एक से अधिक होते हैं। ठीक है। फिर मैंने कहा एक पॉइंट कालांतर जो याद रखना होता है, पूछा जाता है फेज डिफरेंस। तो मैंने कहा फेज कालांतर। ठीक है। बोलो क्या बोलते हैं? फेज, बोलो डिफरेंस। ठीक है। बोलो फेज डिफरेंस। मैंने कहा इसका 0, इसका 180। बोलो आप 180 बोलूं या पाई बोलो, एक ही बात है, बोलो। और इसका 0। क्लियर। इसका मतलब क्या है मैंने यहां पर आपको समझाया। क्लियर।
ओके, पहले बताओ आपको ये जो मैंने तीनों में जो चार्ट बनवाया है वो समझ में आया? बोलो आपको क्लियर? अब जो अपन ने ये चार्ट बनाया है, क्लियर, और ये अल्फा बीटा गामा सबके ये सब बताया है, इनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो कल हमारा सारा क्वेश्चन सेक्शन लेंगे। अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन होता है, बोलो फॉर्मूले होते हैं जो आपने पढ़े होंगे, वो सारे फॉर्मूले मैं आपको पहले बताऊंगा, फिर उन पे क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले बताओ आप ये चार्ट समझ में आया? बोलो आपको इस चार्ट को अगर और दिमाग में परमानेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, घर पे जाकर खुद सोचना पड़ेगा। दो पॉइंट जो मैंने बनाए हैं वो पहले बनाकर अल्फा बीटा गामा मतलब सबके करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन खुद एक बार करो, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। बहुत इजी चीज है। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर? ओके, अभी मैंने आपको केवल थ्योरी बताई है, इनका क्वेश्चन सेक्शन अपन कर लेंगे। पहले फॉर्मूले बताऊंगा अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन होते हैं और क्या फॉर्मूला बनते हैं, और एक स्पेशल डायोड जिसका नाम है जेनर डायोड, नाम सुना? बोलो, उसके बारे में आपको कल बताऊंगा वो क्या होता है, उसका डायग्राम कैसा होता है, वो कैसे काम करता है और कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, हो गया ये नोट? बोलो, मैंने एक बार वापस आपको समझाया, समझ में आया ना? बोलो आपको ये ठीक है?